morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good. Everyone, just turn on your camera. Riya. चलो, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? जो पढ़े थे वहां तक समस्या क्या क्या है पहले ये बताइए। रेग्रेशन पढ़ रहे थे मैम, उसको एक और रिग्रेशन ऑफ रिग्रेशन का कुछ इंट्रोडक्शन दिया था x on y और y on x। हाँ, ऑन y on x का मतलब था, देखो मैम उसको एक बार रिपीट कर दीजिएगा रेग्रेशन। ठीक है, वही चीज बता रहे हैं। x on y और y on x का मतलब है, जैसे देखो वो टर्म दो वेरिएबल हम कंसिडर कर रहे हैं, आइदर x और y, ठीक है। जैसे एक वेरिएबल और ले लीजिए, मान लीजिए आपका इनकम और एक्सपेंडिचर को ही हम वेरिएबल कंसिडर कर लेते हैं। मैनेजमेंट के स्टूडेंट है जो आपके लिए ज्यादा कंसर्न है तो वही चीज ले लेते हैं। मान लो इनकम और एक्सपेंडिचर हमारा दो वेरिएबल है, तो दो केसेस हम ले सकते हैं जहां पे इनकम इज डिपेंडेंट ऑन एक्सपेंडिचर और दूसरा केस ले लेते हैं एक्सपेंडिचर इज डिपेंडेंट ऑन इनकम, ठीक है। यही दो केस राइज हो सकता है, या तो आपका इनकम आपके एक्सपेंडिचर पे डिपेंड करेगा या तो आपका एक्सपेंडिचर आपके इनकम पे डिपेंड करेगा। यही दो केसेस हम कंसिडर करते हैं। इसीलिए जो रिग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो दो टर्म में आता है। आपके पास रिग्रेशन लाइंस जो हैं वो दो आते हैं। कोरिलेशन सिंपली बताता है रिलेशन क्या है, ठीक है, क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इस तरह का। और रिग्रेशन जो है वो क्या बताता है, रिलेशन है। जैसे मान लीजिए ये तो टर्म बता रहा है रिग्रेशन है, जैसे y on x, तो y इज इक्वल टू ax प्लस b अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे देखो x कोई एक वेरिएबल है जिस पे आपका y वेरिएबल डिपेंड कर रहा है। जैसे जो डिपेंड करता है रखोगे यहाँ उसके अकॉर्डिंग y आ जाएगा। तो क्या हो गया, y इज डिपेंडेंट ऑन x, यस सर, ठीक है। अब x का जो जो वैल्यू यहाँ आप रखोगे y का वो वैल्यू आता चला जाएगा, उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ वैल्यू आता चला जाएगा और उससे आप कुछ ग्राफ कंसिडर कर सकते हैं। जैसे मान लो x का वैल्यू 1 रखते हैं, ठीक है, इस तरह का 1, या फिर चलो इसको एक वैल्यू मान लेते हैं y इज इक्वल टू, सपोज हम कुछ इक्वेशन में a का वैल्यू मान लो डाल देते हैं 2 प्लस b आपका कुछ इनकम इनिशियल जो रहता है वो मान लो 2, ये भी ले लो। अब यहाँ पे x का वैल्यू रखो तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू मान लिया हमने 1 रखा है। जब x का वैल्यू 1 रख रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, 2 into 1 plus 2, 2 plus 2 4 equal to 4। अब y का वैल्यू क्या आया 4, तो यहाँ पे पूरा डेटा हमें मिल जाता है इस तरह से, एक x होता है दूसरा y होता है। अब x का वैल्यू जब 1 रखे तो y का वैल्यू 4 आ गया। 4 आए। अब इसी तरह x का वैल्यू 2 रख के देख लो क्या हो जाएगा, बताओ। x का वैल्यू मैंने 2 रखा, y का वैल्यू क्या आएगा, 6 आएगा। 2 into 2 4 plus 2 6 आ जाएगा। चलो यहाँ पे फिर x का वैल्यू 3 रख लिया, y का 8 आएगा। 8, ठीक है। इसी तरह y x का वैल्यू 4, चलो 4 वैल्यू रख लेते हैं, इसका क्या 10 आएगा। 10 आएगा। 8 and 10। अब जरा इस चीज को हम लोग ऐसे देख लेते हैं ग्राफ में। मान लो नंबर लाइन है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ठीक है। x का वैल्यू 1 2 3 और 4 आप ऐसे रख रहे हो। इसी तरह y का वैल्यू 1 2, नंबर में हम लोग ऐसे अरेंज कर सकते हैं 3 4 5 6 7 9 10। मान लो यहाँ तक वैल्यू जा रहा है। अब इसको ग्राफ बनाओ, x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 4 है, x का 1 यहाँ पे वैल्यू होगा और y 4 और वहाँ 4 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा। यस मैम। दिस इज द डॉट। 2 का वैल्यू 2 और 6। इसी तरह x का वैल्यू जब 2 रख रहा है तो y का वैल्यू 6 आ जा रहा है। यस मैम। का वैल्यू 3 रख रहे हैं, y का वैल्यू 8 आ जा रहा है, यहाँ आ रहा है मान लो कहीं। इसी तरह x का वैल्यू 4 रख रहा है, y का वैल्यू 10 आ रहा है, यहाँ आ रहा है। ये एक लाइन मिला हमें। यस मैम। सारे पॉइंट्स को मिला के एक लाइन बना दिए, ठीक है। जो पॉइंट्स मिलके लाइन बना है, इस लाइन को, इस इक्वेशन को, इस लाइन को, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन को ही हम बोलते हैं रिग्रेशन लाइन, ठीक है, समझ गए।
अब इसी तरह Yes, ma'am. तो दूसरा एक इक्वेशन है जहां पे y ऑन x और x ऑन y का कॉन्सेप्ट था। ये मान लीजिए आपका इनकम था, इनकम के बेसिस पे आपने एक्सपेंडिचर निकाला। दूसरे केस में देखो ये दोनों चीज आपस पे डिपेंडेंट है, दोनों को रिलेटेड है, हम लोग जानते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर को रिलेटेड, ये हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ हमें नहीं भी पता होता है दोनों आपस में रिलेटेड कैसे हैं। देखिए y ऑन x एंड x ऑन y, कभी कभी ऐसा होता है आपके पास इनकम बहुत ज्यादा नहीं है बट एक्सपेंसेस के चांसेस जो है, अपॉर्चुनिटीज जो एक्सपेंसेस कहा जा रहा है वो बहुत ज्यादा है। तो क्या करोगे, आपके पास एक्सपेंडिचर तो करना है आपको, मे भी इनकम ना हो, कुछ लोन लेके करो, जैसे एजुकेशन में, कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई तब, ऐसा होता है एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है लेकिन इनकम उस तरह नहीं है, ऐसा हो सकता है ना, Yes. होगा ना। तो इस केस में क्या होता है, अब आप को जस्ट रिवर्स केस ले लीजिए। मान लीजिए ऐसा केस हो रहा है दैट इज x इज इक्वल टू ay प्लस b, इस तरह का इक्वेशन है। क्या कर रहे हैं, y का कोई वैल्यू होगा उसके अकॉर्डिंग x आ रहा है, ठीक है। एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग आपको इनकम बढ़ाना पड़ेगा, मतलब एक्सपेंडिचर, बहुत सारा लोन ले लिया है आपने, आपके पास बहुत सारा कर्जा पड़ा हुआ है, तो आप क्या करोगे, इनकम बढ़ाने का सोर्सेस का उपाय करोगे ना। हमारे पास इनकम तो बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो हम ये सारे एक्सपेंसेस को कहीं ना कहीं से मेकअप कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर ये दूसरा केस हो जाए तो इसमें क्या होगा, y के वैल्यू को आप कुछ रखोगे, कुछ भी y का वैल्यू रख लो, मान लो एग्जैक्टली हम यही रख लेते हैं और सेम इक्वेशन डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू जो भी आएगा, जिस तरह से ये वैल्यू आया है, ये वाला केस एग्जैक्टली मान लो इक्वेशन हमारे पास x ऑन y का कुछ ऐसा हो, मान लीजिए x इज इक्वल टू कुछ और ले लो 3x या फिर 2x प्लस 3 ले लो, एक इक्वेशन ये है, ठीक है। Y नहीं ले सकते मैम। चलो ये वाला टर्म y ले लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब y हाँ। रखिए 1, y का वैल्यू रखो, 1 रख लिए तो क्या होगा, 5 आ जा रहा है। तो एक दूसरा सेट ऑफ वैल्यू हमें मिल जाएगा जिसमें x का वैल्यू आएगा y पे, तो पहले y ही लिख लो, y का वैल्यू पे x डिपेंडेंट है, y का वैल्यू हमने 1 रखा, x का वैल्यू क्या आ रहा है 5, बोलिए आ रहा है। Yes, मैम। इसी तरह यस मैम 2 रखो, क्या आ रहा है x का वैल्यू बताओ, 7 7 7, ठीक है। 3 रखो, 9 9 4 रखो, 4 टू 8, 8 प्लस 3 बोलिए 11 आ गया ना। अब इससे भी एक लाइन बन जाएगा इक्वेशन में, y का वैल्यू अब 1 रखना है। देखो यहाँ से ये आपको पता है, दिस इज y कोऑर्डिनेट, दिस इज x कोऑर्डिनेट, ठीक है। y का वैल्यू 1 डालना है, तो y का वैल्यू 1 यहाँ होता है, x का वैल्यू 5 आ रहा है। अब x का वैल्यू 5 बताओ यहाँ आएगा, देखो जरा, y इज 1 एंड x इज 5, बोलो ये 1 है, ये 3 है, मैम, ये ऊपर की ओर नहीं जाएगा। इसमें y का 1 वैल्यू है ना, तो y इज ऑन दिस एक्सिस, तो y यहाँ है, दिस इज x एक्सिस, Yes. ठीक है Y है ना, ध्यान से, 9 दिस इज 10। अब इसी तरह यहाँ पे 1 है, 2 3 4 5 7 8 9 10 11, ठीक है। अब सारे वैल्यूज को बताइए क्या क्या आ रहा है। x का जब 1 रखे तो y 1 रखे तो x 5 आ रहा है, y 2, so y is 2 यहाँ पे कहीं है, और x is 7 यहाँ आ रहा है, 7 यहाँ हो जाएगा, देखो Yes, होगा मैम। ना, y is 2 from here and 7 यहाँ से। नेक्स्ट x 3 y 3 9 यहाँ आ रहा है,
411 411 यहाँ, ठीक है। तो इस तरह से हमें 2 लाइन मिल गया, ये हो गया y on x, x on y। ऐसे इक्वेशन बनता है और इससे जो लाइन बन रहा है ना, इस लाइन को हम रिग्रेशन लाइन बोलते हैं, इसको रिग्रेशन इक्वेशन, ये जो है वो रिग्रेशन इक्वेशन हो गया, ठीक है। मैम इसमें Yes, ma'am. इक्वेशन को सॉल्व करके ग्राफ बनाना ही है ना मैम? हाँ, ग्राफ कभी कभी बनाना पड़ सकता है, कभी कभी न्यूमेरिकल वैल्यू पूछता है। ग्राफिकल, आपको ग्राफिकली लाइन वैसा कुछ शो नहीं करना है, हम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। बट हाँ, ये ग्राफिंग क्वेश्चन तो नहीं आता है, ग्राफ से एक भी क्वेश्चन नहीं, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आता है, मैथमेटिक्स ma'am. सॉल्व करने आएगा, ग्राफ नहीं बनाने बोला जाएगा आपको। यस मैम। बेसिकली ग्राफ सॉल्व करने नहीं देता है आप लोगों को। बट हाँ, ये समझना पड़ेगा कि लाइंस ऐसे हो सकते हैं। यस मैम अगर आएगा तो इसको सॉल्व करके दिखाना होगा ना, उसमें ग्राफ में दिखाएंगे, ऐसे दिखा सकते हैं। ग्राफ पे कॉपी पे बना दो ना, डॉट्स डाल के बना देना, इस तरह का इक्वेशन बनेगा, ठीक है। अब देखो, ये जो लाइन हमने रैंडम ले लिया था ना, तो ये लाइन हमेशा ऐसा ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपने जो 2 रिग्रेशन इक्वेशन लिया है वो ग्राफिकली एक दूसरे के परपेंडिकुलर मिल जाए। एक रिग्रेशन मान लो ये y on x है, ठीक है। y on x मीन्स y इज डिपेंडेंट ऑन x, तो y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, समझ रहे हो ना। y यस मैम। x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंड कर रहा है x पे, ठीक है। ये चीज समझिएगा, ax और y, x on y ये है। तो कभी कभी क्या होता है, दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री एंगल मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है दोनों लाइन परपेंडिकुलर ना मान लो इस तरह का लाइन हो, ऐसे क्रॉस कर रहा हो सकता है बहुत ज्यादा दूर हो, ऐसा हो, ठीक है। कभी कभी हो सकता है दोनों एक साइड कर जाए, जैसे अगर वैल्यू सेम रहेगा, y on x और x on y सेम वैल्यू मिल रहा है, तो एक ही लाइन पे दूसरा लाइन भी आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। उस केस में रिग्रेशन ऑफ y on x और x on y कहा जाता है, दोनों में मतलब एग्जैक्टली एक जैसा रिलेशन है, ठीक है। तो इन सारे तरह का ग्राफ मिल सकता है जो कि वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। बताओ, इतने में कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नो मैम। नो मैम नहीं है। चलो ठीक है। चलिए ठीक है, इतने में तो कोई परेशानी नहीं। अब देखो, ग्राफिकली हम लोग उसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ये भी टर्म हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग वापस से रिग्रेशन के टर्म पे आते हैं। देखिए, कैमरा ऑन रखने के लिए कहा गया है सबको। अब देखो, हम लोग देख रहे थे रिग्रेशन क्या है, कैसा है, यही ना। यस मैम। रिग्रेशन जो टर्म है वो डिफाइन कर रहा है आपको, क्या था, स्टेपिंग बैक टुवर्ड्स द एवरेज। रिग्रेशन एनालिसिस है वो मेजर करता है एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, जो भी वेरिएबल है उसके बीच का एवरेज रिलेशन, जो जनरली 2 और मोर वेरिएबल्स में भी होता है, बट मोर वेरिएबल्स वाला आपके कंसर्न का नहीं है। तो अभी हम 2 वेरिएबल्स का पढ़ना है, ठीक है, मोर वेरिएबल्स का नहीं पढ़ना। तो मोर वेरिएबल्स में भी होता है, वो मल्टीपल रिग्रेशन कहा जाता है, बट हमें मल्टीपल रिग्रेशन नहीं पढ़ना, हमें सिंपली रिलेशन पढ़ना है, एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। लाइन ऑफ रिग्रेशन जो टर्म था, जो मैंने अभी जब बताया, ये वही है लाइन ऑफ रिग्रेशन, जो
जो रिग्रेशन इक्वेशन से आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, दैट लाइन इज नोन एज रिग्रेशन लाइन, ठीक है। और ये हमेशा दो होगा, दो रिग्रेशन इक्वेशन होगा, दो रिग्रेशन लाइन होगा, कभी भी एक रिग्रेशन इक्वेशन नहीं होगा, दो रिग्रेशन इक्वेशन होगा। जैसे अभी हम मैम अगर दो लाइन सेम होगा फिर वो 1 में होगा कि 2 में हो जाएगा वो? वन क्या बोल रहे हैं, दो लाइन सेम होगा तो मैम सेम होगा तो एक ही लाइन दिखेगा ना वो। हाँ, कोइंसाइड करने वाला भी केस बताया था ना कि दोनों लाइंस एक ही लाइन पे लाई कर गया। ऐसा हो सकता है कि आपका एक ही लाइन ऐसा Yes, हो ma'am. और इसी लाइन पे y भी हो और इसी लाइन पे x भी हो, तो दोनों लाइन Yes, कोइंसाइड ma'am. कर गया है, ऐसा बोल सकते हैं। यस मैम। ठीक है? ऐसा हो सकता है। इस तरह का भी होगा। इसमें आपको पता है रिग्रेशन अगर ऐसे में कोरिलेशन क्या होता था, नेगेटिव कोरिलेशन होता था या पॉजिटिव, याद है किसी को? नेगेटिव होता है। नेगेटिव, यस। नेगेटिव तो इस केस में नेगेटिव होता था रिग्रेशन, मैम। हाँ नेगेटिव होता था। ये नहीं नेगेटिव होगा, वैसे होगा तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ठीक है। यस अगर ऐसा है तो पॉजिटिव, तो ऐसे केस में भी हो सकता है रिग्रेशन लाइन दोनों कोइंसाइड कर जाए और पॉजिटिव कोरिलेशन। अब ये चीज ध्यान रखो, रिग्रेशन और कोरिलेशन जो है दोनों में रिलेशन भी है। जैसे y on x पे आप निकाल रहे थे कोरिलेशन, वैसे ही रिग्रेशन भी निकाल सकते हैं y on x पे। यस मैम। रिलेशन ऑफ Yes, y on ma'am. x और x on y। अब लेकिन एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, आप y on x निकालो, रिग्रेशन on y निकालो, ठीक है। y on x और x on y, इन कोरिलेशन टर्म होगा वो हमेशा इक्वल होगा, समझ रहे हैं? क्योंकि कोरिलेशन यस मैम। दैट इज कॉमन फॉर बोथ x on y and y, समझ गए? रिग्रेशन लाइन दो होता यस मैम। लेकिन कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स दो नहीं। नहीं हो सकता। दिस इज द डिफरेंस। कोरिलेशन क्यों नहीं हो सकता मैम? कोरिलेशन का म्यूचुअल रिलेशन बताता है ना। यस मैम। अब कोरिलेशन y x पॉजिटिव पे और डिपेंड नेगेटिव करे या बताना x, हाँ बस उसको ये बताना है कि रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव Yes, रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन है। जैसे मान लो आप और फ्रेंड का रिलेशन बात कर रहे हैं, आप दोनों फ्रेंड है, तो रिलेशन यस मैम। मैथमेटिकल टर्म कर रहा है कि कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन रिलेशन है है। भी या नहीं है, ऐसा कुछ डिफाइन कर रहा है। दैट्स इट। उसका काम सिर्फ रिलेशन बताना है, किस तरह का रिलेशन है, कैसा पैटर्न है, कौन किस पे डिपेंडेंट है, इससे उसको कोई मतलब नहीं, यस मैम। ठीक है। बस डिपेंडेंट बताना है। सिर्फ डिपेंडेंस और कोरिलेशन इंडिपेंडेंस में वाला नहीं बताना है, रिग्रेशन में बताना है डिपेंडेंट है। रिग्रेशन में हम लोग डील करेंगे कि किस तरह का है, यस मैम। किस तरह से डिपेंड कर रहा है, कैसे पता करना है। बट बाकी केसेस में हम रिग्रेशन पता करना होता है किस तरह का रिलेशन है, कैसे किस पे डिफाइंड है, कौन किस पे कितना डिपेंडेंट है, स्ट्रेट लाइन आ सकता है। y on x और x on y, जैसे आपने देखा ना वेरिएबल सॉल्व करके, क्या दोनों दो अलग अलग वैल्यूज आ रहा है, तो वहां पे वो बताएगा। और ये जो कॉमन म्यूचुअल रिलेशन बता रहा है, डिपेंडेंट है उससे उसको मतलब नहीं है, किस पैटर्न में डिपेंडेंट है ये भी पैटर्न हमारा नहीं है। हमको बस इतना बताना है दैट दे आर रिलेटेड, वेदर दे आर रिलेटेड और नॉट, दैट्स इट। और अगर रिलेटेड है देन व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन, ठीक है, Yes, ma'am. समझ रहे हो? यस मैम। कोरिलेशन और रिग्रेशन में सबसे मेजर जो डिफरेंस है वो है। चलो इसके बाद ये चीज हमेशा ध्यान में रखो। अब देखो दूसरी बात, यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करता है, हर जगह यूज कर रहा होगा, जब से आपने कोरिलेशन वर्ड सुना होगा तब से, बाई वैरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। अब बताओ, वैरिएट वर्ड तो पता है वेरिएबल से आया, वेरिएबल जो चेंज कर रहा है, वेरिएबल वो है, वैरिएट वो है द वैल्यू ऑफ विच इज चेंजिंग। जैसे इनकम चेंज हो रहा है, एक्सपेंडिचर चेंज हो रहा है हर मंथ में। मैम हाँ बोलिए, मैम बोलो। ये बेस्टी फिट क्या है? बेस्टी फिट क्या है मैम लाइन? बेस्ट फिट, बेस्ट फिट उस दिन बताया था मैंने। हाँ बेस्ट फिट क्या है मैम? ठीक है बता रहे हैं। देखो बाई वैरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, पहले वर्ड समझ। यस मैम। वैरिएट वर्ड इज फॉर वेरिएबल चेंज कर रहा है। वेरिएबल क्या है? जो भी चेंज हो रहा है
हर सिचुएशन, टाइम, एवरीथिंग दैट इज चेंजिंग, यू कैन से दैट इज वेरिएबल। जो जिसका भी वैल्यू फिक्स नहीं है वो चेंज हो रहा है और वो वेरिएबल कहा जाता है। बाई वेरिएट इज फॉर, बाई वर्ड इज फॉर टू। वेरिएबल का मतलब दो वेरिएबल है, और बाई वेरिएट वर्ड मतलब दो वेरिएबल है जो कि चेंज कर रहा है। दो ऐसा वर्ड जैसे एक्स और वाई अभी हम कंसिडर कर रहे हैं, एक्स का वैल्यू चेंज कर रहा है। जैसे जैसे आप एक्स का वैल्यू बदल रहे हो वाई का वैल्यू भी बदल रहा है, तो आप वाई वेरिएबल बोल रहे हैं, ठीक। और जो भी वेरिएबल चेंज करके वैल्यूज ला रहा है वो आपको इसी इक्वेशन के बेसिस पे आप डिफाइन कर रहे हैं। अब देखो मैम बेस्ट फिट तो वो होगा ना जो कि जो सबसे बेस्ट हो। जैसे कि हम कोई सामान लेने जा रहे हैं तो हमें वो चीज नहीं मिलती है तो हम मतलब कौन सा चीज लेंगे हम, कोई मतलब जो जरूरत उसके होगा। concept को उस तरह से समझा जाता है। होता क्या है ना, बेस्ट फिट लाइन ऑफ एक्चुअल वर्ड होता है वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट। जैसे मान लीजिए बहुत सारा ऑप्शंस आपके पास है, इतने सारे ऑप्शंस है, ये पूरा डॉट जो है ना सब एक जैसा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस। अब इसमें से तुमको इतने सारे ऑप्शंस दिखाएगा, शॉप में जाओगे, एक डार्क लाइन होगा मैम, उसको बेस्ट फिट बोलेंगे। अब कुछ इसमें से क्या लेना है, कोई एक चीज। अब इतने इसमें चलो इतने सारे जो सबसे ऑब्जर्वेशन, बेस्ट होगा मैम उसको लेंगे। बेस्ट मींस बेस्ट बहुत सारे रेफरेंस के बेसिस पे कहा जाता है। जैसे कि इन सब में बहुत सारे लोग हैं, मेजॉरिटी वाला केस होता है, आपके पूरे ओपिनियन है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, सबका ओपिनियन मैच कर राय लेके एग्जैक्टली उसके तरह कर लेना, क्या ये पॉसिबल है? कभी सबके मन का बात हो जाए, ऐसा हो सकता है? 100% सबके मन का बात नहीं हो सकता, नो मैम, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन की मेजॉरिटी का बात आप सुन ले, कुछ जो अगर इम्पोर्टेंट होगा इम्पोर्टेंट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं इम्पोर्टेंस, और जिससे सब में डिफरेंसेस थोड़ा कम, ठीक है, सब में थोड़ा कम। तो अब यहाँ पे देखो, अगर ऐसे हम कर रहे हैं जो मैक्सिमम ओपिनियन को टच कर रहा हो, अगर एक लाइन मान लो हम यहाँ से जा रहा है, क्या ये बेस्ट फिट लाइन का? नो मैम, नो मैम, ऊपर से ऐसे चला जाए ये नो मैम, नो मैम, ये नहीं हो पाएगा। तो अब नो देखो मिड वाले को हम बेस्ट फिट क्यों बोलते हैं? बेस्ट फिट का एक और कॉन्सेप्ट है, कहा जाता है जहां एरर जो हो वो मिनिमम हो। अब देखो एरर टर्म क्या आता है, कभी भी जब इक्वेशन को फॉर्म करते हैं, कुछ भी काम करने जा रहे हैं, तो कहा जाता है, पहले तो स्टैटिस्टिक्स में एक चीज हमेशा समझ लीजिए, कभी भी ऐसा नहीं होता देयर इज नॉट एरर, एरर ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, एरर हर जगह होगा। जो इसके बाद वाला आप टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, उसमें इसके बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे। सिग्निफिकेंस का कुछ टर्म था, हाइपोथेसिस टेस्टिंग उस तरह का, उसमें देखिए क्या होता है, कभी एरर नहीं हो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। कभी भी आप कुछ काम करने जा रहे हो, कुछ भी करने, मीन्स कुछ भी, 100% एक्यूरेसी इज नॉट पॉसिबल इन द रियल वर्ल्ड। ये माना जाता है, ये कंसिडर किया जाता है कि कभी भी 100% एक्यूरेसी कुछ भी आप कर रहे हैं नहीं पॉसिबल है। जैसे मेरी बात समझिए, आप सपोज टारगेट लेके चले हो, मुझे 80% मार्क्स लाना है, ठीक है, टारगेट क्या है? 80% मार्क्स लाना है, आपका गोल है। उस 80% मार्क्स को आप लाने वाले हैं, आप पूरा सोच के एवरीथिंग प्लान कर लिया, सब कुछ अकॉर्डिंगली अप टू द मार्क है, सब कुछ सिचुएशन में। एग्जाम दे, रिजल्ट आया है, एग्जैक्ट 80% आने का कितना है मुझे ये बताओ? एग्जैक्टली 80%। आपने सोचा था एग्जैक्टली उतना ही आया है, इसके चांसेस कितने परसेंट है? 1%, जो भी 10% मैम, बहुत कम होगा, 1%, 1%, 10%, बताओ। मैं 1% मैम बहुत सबका कम थोड़ी आ चांस है सकता क्योंकि है ऐसा बहुत कम केस में होता है। हो सकता है तुम 80 से ज्यादा, मैम, ज्यादा भी आ सकता हो सकता है। है तुम 80 से कम भी ले यस आओ, मैम, लेकिन एग्जैक्टली 80%
बहुत कम चांस में हो, कम केस ये में आता है। बहुत ही रेयरली पॉसिबल है, बहुत ही रेयरली। अब जब आप देखो, जब आप 80% सोच रहे हैं और एग्जैक्टली 80% नहीं ला रहे हैं, सपोज आप 85% ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैथमेटिकली ये जो है आपके लिए हो सकता है ये मार्क्स ज्यादा है तो आप पॉजिटिव फील करेंगे, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन था कहीं ना कहीं ये उससे डिफर कर रहा है, और अगर ये डिफर कर रहा है तो जो वैल्यू, जो आंसर होगा, दिस इज डेविएशन, अ काइंड ऑफ डेविएशन है। यस मैम। नेगेटिव वैल्यूज से आप जो लेते थे, एक डेविएशन हो रहा है, आपने 80% सोचा था और आपका 85% मार्क्स आ रहा है, तो ये एक डेविएशन है। आपके क्लास में कोई विनीता है? यस मैम है। अभी एंटर कर रही है। चलो ठीक है, 85% आ रहा है, मान लो 80 से कुछ कम आए, ज्यादा आए, तो जो भी आएगा उसको क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं एरर है। क्यों एरर है? क्योंकि आपने जो ऑब्जर्व किया है, जो रिजल्ट आया है दैट इज 85%, और आपने जो एक्सपेक्ट किया था वो क्या है? दोनों में डिफरेंस है, और इस डिफरेंस को हम एरर बोलते हैं। जहां भी आप एक्चुअल कंडीशन जो है वो, एक्चुअल सिचुएशन जो होगा वो, और आप एक एनालाइज करेंगे, सपोज आप एग्जामिनेशन का इन्वायरमेंट एनालाइज करो, कुछ भी रिजल्ट एनालाइज करो, अपना इनकम और एक्सपेंडिचर एनालाइज करो, आपके लिए कुछ मनी है, कुछ हर मंथ का खर्च है, कुछ पर डे का खर्च, पर डे का खर्च आप सोच के चलते हो, एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है जो आपने पर मंथ पर डे का मेरा खर्च होने वाला है और इतने में मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। अब 100 रुपीज जो आपने सोचा है एक्सपेंस करने के लिए, हो सकता है कभी कभी इससे ज्यादा खर्च हो जाए, कभी इससे कम हो ज्यादा जाए। ही होगा मैम, हो जाए। 90% चांस है ज्यादा होगा। 90% मैम कम नहीं हो सकता है। होगा, कम भी हो सकता है। अभी तो क्या खर्च कर रहे हो बैठ के घर पे? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं मैम। So, ऐसा हो मैम सकता कर है, रहे हैं खाने पीने का। तो ऐसा होता है कभी कभी, ये जो टर्म आएगा वो कभी हो सकता है ज्यादा हो जाए, कुछ पॉजिटिव एरर यस मैम। एरर आ जाए। तो ये जो डिफरेंसेस होते हैं, जो एक्चुअल कंडीशन में और जो आप ऑब्जर्व करते हैं, जो सिचुएशन और जो आप एस्टिमेट करके रखते हैं, उन दोनों में जो डिफरेंस आता है दैट इज एरर। उस टर्म को हम एरर डिफाइन कर रहे हैं। तो अब यहाँ भी देखो, उसी चीज एरर को यहाँ समझो, ये जो वैल्यू, ये जो जिस इंसान का यहाँ पे जो डॉट है, इससे ये जो डिफरेंस है, आप बताओ इसका डिफरेंस जो है वो ज्यादा होगा ओपिनियन का या नहीं? होगा, ज्यादा होगा। जो डिफरेंस ज्यादा है, होगा। सो इस डिफरेंस को आप एरर बोल सकते हैं क्या? क्योंकि ये यस मैम। एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, और ये जो पॉइंट है वो सोच रहा है। यहाँ पे खड़े हो और ओपिनियन क्लास का सपोज यहाँ है, तो क्या होगा? दिस इज द डिफरेंस, एंड दैट डिफरेंस इज नोन एज एरर। और हम लोग क्या करते हैं? एरर को मिनिमम करने की कोशिश करते हैं। कभी भी एरर नहीं हो ये तो चांसेस ही नहीं है, बिकॉज सिचुएशन भी होने वाला है, जो एक्चुअल कंडीशन होगा, जो आपने एस्टिमेट करके रखा है। क्योंकि आप कुछ के लिए भी कुछ भी करते हो, प्लानिंग करके सोच के रखते हो, और जो भी सोच के रखा है और जो होगा एक्चुअल में, देयर मस्ट बी डिफरेंस, देयर मस्ट बी डिफरेंस। अब जो डिफरेंस है दैट इज एरर। अब इसी एरर को मिनिमाइज करना मतलब ये जो एरर है, ये जो डिफरेंस आए, ये डिफरेंस जितना कम हो उसी को ज्यादा इफिशिएंट हम बोलेंगे। डिफरेंस जितना कम होगा उसी का, मान लीजिए आपने सोचा था 100 और सपोज 98 रुपीज खर्च हो रहा है, सपोज। अब यस मैम। जो डिफरेंस है दैट इज ओनली 2, ये डिफरेंस क्या तो नहीं है। अगर आपने सोचा 100 और आपका 80 रुपीज खर्च हो रहा है, क्या होगा? डिफरेंस इज 20। अब बताओ, यहाँ एरर ज्यादा है, यहाँ एरर कम है या नहीं? हाँ, यहाँ एरर ज्यादा है, वहाँ कम हो रहा है ना। यही चीज हमें मेजर करना होता है, और इसी डिफरेंस को, डिफरेंस जितना कम होगा उतना ज्यादा इफिशिएंट रिजल्ट होगा। तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट हम इसको भी बोलते हैं, जो हर ऑब्जर्वेशन से, हर ये डॉट से, ठीक है, डिफरेंस को मिनिमम कर दे, उसी को हम लाइन ऑफ बेस्ट फिट बोलते हैं। ये बेस्ट फिट क्यों हुआ? क्योंकि इससे सबका जो डिफरेंस है वो कम होगा। और अगर इसी डॉट में मान लो हम इस तरह का डॉट पूरा था और यहाँ से जो लाइन पास कर रहा था,
यहाँ से सबका डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, होगा या नहीं? बताओ इस चीज को समझ में समझे या नहीं समझे? ये समझ आया? यस मैम। बाकी लोगों को मैम ये नीचे वाली लाइन क्या है, मतलब एक ये भी कोई और लाइन हो सकता है, जैसे ये लाइन है वैसे ही मान लो ये भी लाइन है, एक ये भी लाइन है। तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट किसको बोल रहे हैं? जो डिफरेंस जो है सब ओपिनियन का। मिनिमाइज करे। हाँ नहीं, मान लो एक जैसे देखो ना, यहाँ पे डॉट डॉट पूरा दे रहा है ना, ये डॉट। अब हर डॉट को मान लो, डॉट हम किसी और कलर से दे देते हैं, ये पूरा डिफरेंस मेजर करता हो। हाँ, ये जो डॉट डॉट टर्म है ये क्या बोल रहा है ना, कि ये डॉट डॉट है सबका ओपिनियन है। अब बताओ इस डॉट से इसका डिफरेंस, इस डॉट से इसका डिफरेंस, यहाँ से देखो बहुत कम है। तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, यहाँ कम था यहाँ ज्यादा हो रहा है, हाँ यहाँ से ज्यादा होगा। तो जो मिलेगा वो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। और बीच वाला जो टर्म है उसका जो डिफरेंस होगा, इधर वाले से भी कम होगा उधर वाले से भी कम होगा। हाँ दोनों तरफ से कम होगा। तो जिसका एरर जो है मिनिमम होगा उसी को एरर सम ऑफ स्क्वायर यहाँ पे लेता है, क्योंकि कुछ डेविएशन जो होंगे, जैसे देखो यहाँ पे 100 रुपीज था, किसी का 98। रुपीज खर्च हो रहा है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव, ये कम खर्च ये हो रहा है, नेगेटिव हो ज्यादा गया। खर्च हो रहा है, ये नेगेटिव में चला जा रहा है 10, ये हाँ positive है। तो कुछ डिफरेंस जो होता है वो नेगेटिव होता है, कुछ डिफरेंस कुछ पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है। तो कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, तो जहां नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आता है वहां हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर टर्म ले लेते हैं कॉमन लेने के लिए, जो हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन में करते थे, वेरिएंस में करते थे, याद है? यस मैम। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन जो है एरर टर्म हम ले रहे हैं, उस एरर को मिनिमम करते हैं, वही लाइन ऑफ बेस्ट फिट देता है। यहाँ पे देखिएगा एक टर्म लिखा होगा बेस्ट फिट के, जो बेस्ट फिट है इज ऑब्टेन्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। यस मैम। तो ये टर्म बताता है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर में कि एरर जो है वो होना चाहिए, और एरर मिनिमम कब होगा, जब वो जो सम ऑफ डिफरेंसेस था जो अभी हम थे, ये जो डिफरेंस वाला लाइन डॉट वाला, ये डिफरेंस कम हो, तभी उसका स्क्वायर जो हो करोगे वो। अब बड़े नंबर का स्क्वायर ऑब्वियस सी बात है, 20 का स्क्वायर मेरे पास 400 हो रहा है, 2 का स्क्वायर क्या हो रहा है 4 4 हो रहा है। कितना डिफरेंस है इसमें। तो ये जो डिफरेंस है वो कम हो तो एरर कम हो, और जिसमें एरर कम होगा उसी को हम लोग लाइन ऑफ बेस्ट फिट कहेंगे। और 400 है तो इसका तो ज्यादा होगा ना। हाँ इसका ज्यादा है तो इसको नहीं कंसिडर तो करना, ये नहीं है, ये बेस्ट फिट नहीं है। लाइन ऑफ बेस्ट फिट नहीं देगा। ऐसे ही इससे नहीं, बहुत सारा डिफरेंसेस हो सकता है, जैसे बहुत सारा ऑब्जर्वेशन था ना यहाँ पे, और सब डिफरेंस को आपको जोड़ना है। में 80 रुपीज आया एक बार 98 आया, तो हर बार का जोड़ोगे ना सब। यस मैम। जोड़ के जो मिनिमम टर्म दे रहा है, जो मिनिमम जिससे डिफरेंस सबसे कम हो, वही चीज करेंगे, उसी को सुपीरियर कंसिडर करेंगे, और उसी लाइन ऑफ बेस्ट फिट कहेंगे। यस मैम। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। यस। यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, कोई भी कंफ्यूजन? नहीं, ठीक है, ये टर्म हमारे पास है। अब देखो हम लोग देख रहे थे लाइन ऑफ रेगुलेशन इक्वेशन हमारे पास y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स है, a प्लस बी एक्स लिखे या ax प्लस लिखे, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नो मैम। मैम इसमें यही ना कि x डिपेंडेंट है y पे। हाँ x डिपेंडेंट और y, पहले मैंने लिखा था ax प्लस b, तो a के साथ मैम फॉर्मूला यही है रिग्रेशन का। ये भी लिख सकते हो, वो भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते यस हो। एसोसिएटेड कांस्टेंट्स, मैम ये 10th में पढ़े थे हम लोग। अच्छी बात। आईसीएसई बोर्ड से थे क्या? मैम ये झूठ बोलता है बहुत। आईसीएसई बोर्ड में रिग्रेशन पढ़ना है 10th में। पहले पढ़ के आ गया ये।
आईसीएसई बोर्ड में 10th-12th में रिग्रेशन और कोरिलेशन है, एक्सेप्ट दैट आई डोंट थिंक कि है किसी में। बिहार बोर्ड और सीबीएसई में तो शायद नहीं है, आईसीएसई बोर्ड में है, बट जो भी आईसीएसई से पढ़े होंगे मे भी वो पढ़े हों, या फिर इंटरमीडिएट में उसमें भी पढ़े होंगे जिन्होंने कॉमर्स पढ़ा हो। मैम कॉमर्स तो पढ़े हैं, कहाँ हुआ है? नहीं मैम पढ़े? है रिग्रेशन 12 में है। 12 में है? कौन से यस मैम। बात कर रहा है? किस चीज क्या पढ़े हो बताओगे तब ना। 10th-12th में है, रिग्रेशन है, आईसीएसई बोर्ड में तो श्योर है, मुझे पता है उसका सिलेबस है। बिहार बोर्ड में भी नहीं है, सीबीएसई में भी नहीं। सीबीएसई में अब इंक्लूड किया होगा तो नहीं बता सकते, बट ऐसे नहीं। मैं अब इंक्लूड हुआ है। अब इंक्लूड हुआ है? अच्छा, चेक करेंगे हम भी। अब का मुझे नहीं पता जो चेंज हुआ है ना। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन हो सकता है y/x और x/y का। अब इसी चीज को हमें एनालाइज करना है, कैसे कैसे कैलकुलेशन करते हैं, क्या रिजल्ट है, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या है, और इसके बेसिस पे सॉल्यूशन कैसे निकालना है। तो देखो, सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर समझ लेते हैं। वो अभी जस्ट मैंने आपको बताया, लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल ऑफ जो टर्म है उसमें यही चीज बताया जाता है, जो एरर है, एरर मीन्स डिफरेंसेस, जो आपने एक्सपेक्ट किया था 100 रुपीज का एक्सपेंस और जो रिजल्ट आया है 80 रुपीज का, मान लो द डिफरेंस ऑफ दीज टू, मान लो ये आपका 20 आ रहा है, y/x और x/y। इसी तरह बाकी और भी कुछ होंगे, मान लीजिए आपने 100 रुपीज सोचा था एंड यहाँ पे जो टर्म एक्सपेंस आया है दैट इज 110, मतलब क्या हो रहा है, -10। सो ये जो एरर है ये मिनिमम होना चाहिए, यही हमारा टारगेट है। अब ये मिनिमम कैसे होगा? जैसे जैसे आपका ये एक्यूरेसी ज्यादा अच्छा हो सकता है वैसे वैसे ही ये मिनिमम हो सकता है। मान लो आपने सोचा 100 रुपीज और आपका 98 रुपीज का एक्सपेंस आता है, तो अब क्या बताओ, 3 इंसान है कोई और तीनों ने ये एक्सपेक्टेड वैल्यूज रखा और ये रिजल्ट आ रहा है। अब बताओ किसको ज्यादा अच्छा मानोगे आप? 2 को, सबसे लास्ट वाले को। लास्ट वाले को मानेंगे क्योंकि ये डिफरेंस, हाँ, इसमें ऑब्जर्वेशन जो होने वाला, जो एक्चुअल वैल्यू था और जो तो आपने मिनिमम होगा। वो डिफरेंस जो है वो मिनिमम हो। अब ये तो एक्यूरेट भी अच्छा होगा। कौन सा? एक्यूरेट भी सही होगा इसका। हाँ, एक्यूरेसी, वही बात है, वही एक, जहाँ एरर कम होगा एक्यूरेसी इज गोइंग। यस मैम। तो अब अगर ये वैल्यू 2 आ जाता है तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, हमें करना क्या होता है, हमारा टारगेट होता है इस टर्म को सॉल्व करना होता है हमें, और इस टर्म के का स्क्वायर कर दो, इस डिफरेंस का स्क्वायर कर दो। जब इस डिफरेंस का स्क्वायर करोगे, ठीक है, 20 का स्क्वायर करो, 10 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करो, इसको ऐड कर दो। 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, कितना 504 आएगा। 504। 504 है। इसको मिनिमम करना है, सम ऑफ स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर देखो, ये स्क्वायर टर्म था, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, और सबका आप जोड़ निकाल रहे हैं, इस टर्म को क्या बोलेंगे, स्क्वायर। और ये स्क्वायर मिनिमम होना चाहिए, डिफरेंस इसका मिनिमम होना चाहिए। अच्छा, ये डिफरेंस मिनिमम होगा तो ये सम ऑफ स्क्वायर अपने आप मिनिमम हो जाएगा। हाँ, ये डिफरेंस कम होगा वैसे वैसे ये अपने आप कम हो जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर में क्या करते हैं, एरर का जो सम होगा उसे हम करते हैं, और एरर का सम क्या होता है, ये एरर, द डिफरेंस इज एरर एक्चुअली, ठीक है, इसी को आप एरर बोल रहे हो, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर में इसी एरर को जाता है, ठीक है। यस मैम। वर्ड वही है, प्रिंसिपल के लिए है। लीस्ट स्क्वायर मींस द लीस्ट स्क्वायर, जो भी वैल्यूज है दैट शुड बी लीस्ट। तो यही प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर, जिसमें का वैल्यू मिनिमम करना है। अब देखो, एरर का वैल्यू मिनिमम हो
इसके लिए आपको x दिया होता है, y दिया होगा, जो भी x होगा उसके अकॉर्डिंग y निकालोगे, या y गिवन हो तो x निकालो। ये इक्वेशन में, इस इक्वेशन को ऐसा क्या वैल्यूज हम रखें x और y का कि ये मिनिमम हो जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन के बेसिस पे a और b को एस्टिमेट किया जाता है। ये शायद आपको पता नहीं, मैथमेटिक्स उतना पढ़ा है या नहीं। जब भी किसी इक्वेशन को, जैसे कोई भी इक्वेशन हो, जैसे मान लो ax प्लस b, इस तरह का इक्वेशन अगर होता है हमारे पास मैथमेटिक्स में, तो हम लोग करते हैं वैल्यू के बेसिस पे कॉन्स्टेंट्स को डिटरमाइन किया जाता है। कॉन्स्टेंट क्या है, a और b। वेरिएबल का वैल्यू आप रखोगे, ठीक है, x का वैल्यू रखो, y का वैल्यू, और उस x और y के वैल्यू के बेसिस पे a और b को डिटरमाइन करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे आप थोड़ा सोचो ऐसे तरह, सन और फादर वाला जो एग्जांपल मैंने दिया था, सन का हाइट यहाँ रख दो, फादर का हाइट यहाँ रख दो। अब इन दोनों हाइट्स के बेसिस पे a और b को एस्टिमेट करते हैं, थ्योरेटिक एस्टिमेट करते हैं हम, उसके बेसिस पे फर्दर कैलकुलेशन किया जाता है। कैसे मैम? करना है वो हमें करके बताएंगे अभी। इसके बेसिस पे हमें कैलकुलेशन करना है। कैसे, वो भी करते हैं। जैसे मान लो y का बहुत सारा वैल्यू मिलेगा, क्या कहा था मैंने, सन और फादर का डेटा जो है वो एक नहीं 10, 20, 50 हो सकता है ना। तो आप यस मैम। का डेटा मतलब समेशन ऑपरेट कर दो यहाँ पे। एक कांस्टेंट है, समेशन वर्क नहीं करेगा, प्लस बी, ऐसा है, ठीक है। बोलो, कर सकते हैं ना सा। अब टोटल जितना भी फादर का डेटा है उसका टोटल सम प्लस सन का जितना डेटा था टोटल सम, ये निकाल के एक इक्वेशन बना दी। और जितने लोगों का है, मान लो n लोगों का है, 50 लोगों का है, तो 50 से भाग दे दो। कर सकते हो? यस मैम। कर सकते हैं आराम से। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन देखो, ये y बार लिख तो सकते मैम डेटा तो दिया रहेगा ना फादर और सन का, हो, दिया रहेगा। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट उसको प्लस कर देना है सब तो दोनों सबको को। जोड़ देना है। और जितना नंबर ऑफ डेटा दिया 50 लोगों का है तो 50 से भाग दे दो। इसी तरह, हाँ, जैसे 10 दिया है तो 10 से कर देंगे। हाँ इसी तरह ये, इसका वैल्यू क्या x बार आ जाएगा, बताओ, हाँ प्लस b लिख आ दोगे। जाएगा। इसको एक इक्वेशन बना सकते हैं, मान लो इक्वेशन 1, बोलो, हाँ, ये तो बन जाएगा। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। इसी तरह हम और हाँ टर्म ला सकते हैं। जैसे मान लो इसी x में इस पूरे इक्वेशन को हम मान लो x से मल्टीप्लाई कर दें, x से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। बोलो, होगा या नहीं? मैम, क्यों x से मल्टीप्लाई करेंगे? हम, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए दो वेरिएबल का, ठीक है, और दो वेरिएबल का वैल्यू चाहिए तो हमें दो इक्वेशन चाहिए एटलीस्ट, और दो इक्वेशन यहाँ मिल नहीं रहा है, एक ही इक्वेशन मिला था, तो हम ऐसे कर ले रहे हैं। एक्स और जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है उसी में कुछ कहीं ना कहीं आपको वैल्यू है ना। तो देखो यहाँ से अगर हम सोचें तो y इज इक्वल टू दिया हुआ था, बस चले आओ यहाँ पे, ये इक्वेशन हमें दिया हुआ था। अब इस इक्वेशन में हमें x और y दोनों दिया है। आपको पता है x इंटू वाई आप निकाल सकते हैं, दोनों फादर और सन के हाइट को मल्टीप्लाई करो आपस में। यहाँ अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, मैथमेटिकल इक्वेशन को करने के लिए हमें यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x से, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोलो। यस मैम। अगर हम ये करें फिर अब समेशन कर दें, करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा समेशन एक्स आई वाई आई, ही लिख देते हैं अभी हम यहाँ पे, a इंटू समेशन एक्स स्क्वायर, बोलो हो सकता है, यहाँ पे प्लस b समेशन x, बोलो लिख सकते, उसको जोड़ दिए, मल्टीप्लाई करके बनाए और जोड़ भी दिए, उसको किया जा सकता है या नहीं? समेशन Yes, को ma'am. वैसे ही रख देंगे। समेशन जैसे यहाँ अप्लाई की ना इस टर्म में समेशन, हाँ, इसी तरह यहाँ भी समेशन ले लिया, यहाँ पे डायरेक्ट कर देंगे ना, एक्स और वाई का जो वैल्यू आएगा डायरेक्ट लिख एक्स और देंगे। वाई, मान लो ना यहाँ पे लिखा हुआ था एक्स,
यहाँ लिखा हुआ है y, एक्स वाई का मल्टीप्लाई करके एक कॉलम बना लो यहाँ पे, उसका टोटल सम कर लो, ये आ जाएगा यहाँ। हाँ मैम नेक्स्ट क्लास भी है। अच्छा ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे, ये ध्यान में रखिए। मैम यस, क्वेश्चन भी करवा दीजिएगा मैम नेक्स्ट क्लास में। हाँ क्वेश्चंस नहीं कराएंगे तो ऐसे भी नहीं क्लियर होगा ये सब। यस यस मैम, मैम। चलो ठीक है, मेरी भी क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। एक थैंक यू मैम।